Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 6, 7, 8, 9, 10, and 10, 11, and 12 of this exercise number 6.1 of the chapter number 6 triangles. So, beta question number 6 देखिए. This is very easy. Read the question. If two angles of a triangle are equal, and the third angle is 50 degree, find the two angles. बहुत ही ईजीली इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे. हमें क्या नहीं पता है, हमें वो टू एंगल्स नहीं पता हैं. तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं. तो हम लोग उन दोनों को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे. लेट द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स. दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे. और जो थर्ड एंगल है वो क्या है, 50 डिग्री है. फिर हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे कि उन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा. सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, सेम टू सेम डी पार्ट की तरह है. हमने ई पार्ट जैसे आपको बताया था, सेम वैसे ही डी पार्ट है, वैसे ही 6 पार्ट है. 6 क्वेश्चन है कि टू एंगल्स जो इक्वल हैं उनको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स एक्स. वो दोनों क्या हैं, एक्स हैं. और जो थर्ड एंगल है वो हमें दिया हुआ है, थर्ड एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर. तो तीनों को ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड देन आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी अननोन एंगल्स हैं बेटा वो सब हम लोगों को फाइंड करने हैं. बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाएंगे. सो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट आपको अपने आप से करना है. जब हम बी पार्ट आपको बताएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करना है. देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं वो सब यूज़ हो सकती हैं. लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, है ना, टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट, और एंगल सम प्रॉपर्टी तो यूज़ होगी ही होगी. सो बी पार्ट लेट्स क्विकली सी. सो देखिए बेटा, सबसे पहले तो अननोन एंगल्स देख लेते हैं. हमें क्या क्या फाइंड करना है. ये एक्स नहीं पता, ये वाई नहीं पता, और ये जेड नहीं पता है. तो हम लोग इनको बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे. देखिए इसमें हम लोगों को कितने सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं. वो ट्राइंगल हमने आपको बताया ना कि हम लोग कब एंगल फाइंड कर सकते हैं, जब हमें एक ट्राइंगल के टू एंगल्स पता हों. कितने एंगल पता हों, टू एंगल पता होने चाहिए. तो देखिए हम लोग ये वाला ट्राइंगल देखेंगे. इस ट्राइंगल का नेम क्या है, ट्राइंगल ए डी सी या फिर ए सी डी. ए सी डी में देखेंगे क्योंकि इसमें टू एंगल हमें पता है. वो वाला ट्राइंगल बेटा हम लोग लेते हैं जिसमें हमें टू एंगल पता हो, बस एक ना पता हो. तो बस 45 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी. फिर बस 45 प्लस 60 105 डिग्री हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया. अब जैसे ही हम लोगों को x मिल गया तो हम लोगों को y भी मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि देखिए लीनियर पेयर बन रहा है x और y का, है ना. x और y इस लाइन पर, ये जो ये लाइन है इस पर d पॉइंट पे बन रहे हैं. ये दोनों ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है दे आर इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर. तो हमने क्या किया, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. फिर x हमें फाइंड आउट हो चुका है तो x की जगह पे लिख दिया x की वैल्यू 75 डिग्री प्लस y, एंड इन दिस वे y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई. तो बेटा आपको सारी प्रॉपर्टीज़ माइंड में रखनी है. कहीं पे भी आपको एक लाइन दिख रही है, उस लाइन पे एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं, तो आपको पता है कि उन सबको ऐड करके क्या मिलता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे डी पॉइंट पे बस दो ही एंगल थे, एक्स और वाई, तो इनको भी ऐड करके क्या मिला, 180 डिग्री. सो सिंपल एंड ईजी. अब सिर्फ बचा जेड. क्या बचा, ये वाला जेड. तो मिल जाएगा. इस वाले ट्राइंगल में हम लोग लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी अब इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि अब हमें इस ट्राइंगल के भी टू एंगल्स पता हो चुके हैं. एक ये तो 40 डिग्री पहले से ही पता था, और एक ये था वाई भी हमने फाइंड कर लिया यहाँ से. तो 40 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल का नेम बेटा लिखना ना भूलिएगा. ट्राइंगल का नेम क्या है, अब ए बी डी. इस ट्राइंगल को देख रहे हैं हम लोग, ये रहा हमारा ट्राइंगल. तो इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, ये y है, ये z है, ये 40 डिग्री है. तो z प्लस वाई प्लस 40 इज़ 180. y की वैल्यू पुट करनी है y की प्लेस पर 105 डिग्री.
105 प्लस 40 145 हो गया। फिर इसको दूसरे साइड पे सेंड कर दिया तो -145 और z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। सी पार्ट में देखिए अब हमारी ये फिगर है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ईजिली हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगे। x, y, u और v ये हमारे 4 अननोन एंगल्स हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं ना, तो यहाँ पे बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट, ऊपर नीचे वाले इक्वल, आमने सामने वाले। तो हम लोग कह सकते हैं u इज़ इक्वल टू v। देखिए ये ऊपर नीचे कौन बने हुए हैं, ऊपर वाला u, ये नीचे वाला v। तो हमने लिख दिया u इज़ इक्वल टू v। यहाँ से स्टार्ट हुआ है सोल्यूशन, u इज़ इक्वल टू v, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फुल फॉर्म लिखिएगा बेटा आप, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। देन इसी तरीके से यहाँ पे 20 डिग्री इज़ इक्वल टू y, ये दोनों भी आमने सामने है ना, यहाँ पे 20 है तो इस साइड पे 20 है तो इस साइड पे भी 20 होगा, तो 20 डिग्री इज़ इक्वल टू y। तो हमें y की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, y किसके इक्वल है, 20 डिग्री के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR ये रहा। इसमें देखिए सिर्फ x नहीं पता है, बाकी तो ये भी पता है। ये बना हुआ है मतलब 90 डिग्री ना, छोटा सा स्क्वायर बना है मीन्स 90, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 20 डिग्री। सो 90x प्लस 90 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे नेम ऑफ द प्रॉपर्टी लिखना है इन ब्रैकेट, एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये मैंने आपके लिए छोड़ी है स्पेस, आपको अपने आप से सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाएगा ना ये इक्वेशन, x प्लस 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, x मिल जाएगा आपको। अब चलिए हम लोग ढूंढते हैं अपना u और v। अभी u और v नहीं मिले हैं ना, किसके इक्वल हैं। सो देखिए लीनियर पेयर का अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिए हमने, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली, कौन सी लाइन, QS ले ली। अब QS के ऊपर देखिए ज़रा R पॉइंट पर ये देखिए ये 20 डिग्री और ये पूरा U, तो इन दोनों को ऐड करके पूरी लाइन बन रही है ना हमारी, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं हमारे। सो 20 प्लस U इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, वही हमने किया लीनियर पेयर। सो यहाँ से हम लोग को u फाइंड आउट हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू 180 माइनस 20 दैट इज़ 160 डिग्री। सो u और v इक्वल थे ना, वर्टिकली ऑपोजिट थे, तो v भी 160 डिग्री फाइंड आउट हो गया। अब d पार्ट देख लेते हैं इसका। d पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी देखने में लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या क्या एंगल्स फाइंड करने हैं। बेटा सबसे पहले देख लिया करिए क्या क्या फाइंड करना है, x, y, u और ये z, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग वो वाला ट्राइंगल देखते हैं जहाँ पे हमें 2 एंगल्स तो पता हों, लेकिन यहाँ पे तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों में ही हम लोग को सिर्फ एक एक एंगल पता है। इसमें सिर्फ 60 पता है, और ये जो ये वाला है इसमें सिर्फ 120 वाला पता है, बाकी ये दोनों नहीं पता ना, ये u है एक z है। तो कैसे फाइंड करें, अब यहाँ पे हम लोग को किसी दूसरी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ज़रा एक लाइन बन रही है, ये रही हमारी लाइन, और ये देखिए ए पॉइंट पर ये सारे एंगल्स बन रहे हैं 60, u और 70 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करके ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है ना, तीनों की तीनों इस लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं ए पॉइंट पर। तो हमने वही करा, 70 प्लस u प्लस 60 इज़ 180 डिग्री। इन द ब्रैकेट राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। अब सिंपली बेटा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 70 प्लस 60 130 एंड देन u की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जो कि आ गई 50 डिग्री। अब u हमें मिल गया जैसे ही, वैसे अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। देखिए अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स हम लोग बहुत ही ईजीली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए बेटा हम लोग कोई से भी ट्राइंगल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये u वाला पहले करा तो u वाला पहले करेंगे, तो ये हम लोग u वाला ट्राइंगल देखें, क्योंकि अब हमें u तो मिल चुका है ना, सिर्फ z यहाँ पे नहीं पता है, तो z मिल जाएगा। तो नेम लिखेंगे, तो फिर बेटा यहाँ तक के लिखने के बाद आप फिर ये लिखिएगा, ठीक है। ये इन ट्राइंगल ए सी डी ये रहा ना हमारा ट्राइंगल ए सी डी,
u plus z plus 120 is 180 डिग्री. नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखिए. देन u की प्लेस पर u की वैल्यू पुट कर देंगे तो z हमें मिल जाएगा. 50 प्लस 120 कर देंगे 170. फिर 170 को दूसरी साइड पे भेज देंगे तो -170 और z इज़ इक्वल टू 10 डिग्री आ जाएगा. z की वैल्यू आ गई 10 डिग्री. अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, x और y. तो देखिए y कैसे मिलेगा. अब y पहले ढूंढ लेते हैं. ये देखिए लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पे भी. तो ये देखिए BD हमारी स्ट्रेट लाइन है. C पॉइंट पर ये हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं. ये y और इतना 120 डिग्री. तो ये स्ट्रेट एंगल हमारा हो गया. तो ये 180 डिग्री. सो y plus 120 is 180 degree. In the bracket write name of the property linear pair and then y is equal to 180 minus 120 degree. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है. y plus 120 180 डिग्री था, फिर 120 को दूसरे साइड पे भेजा. सो सेकेंड लाइन में क्या हो गया, 180 माइनस 120, y इज़ इक्वल टू 60 डिग्री आ गया. अब बस कि हमारा ये वाला ट्रायंगल्स में भी हमें 2 एंगल्स फाइंड आउट हो गए. y पता चल चुका है तो x मिल जाएगा. y इज़ इक्वल टू क्या आ गया है, 60 डिग्री. तो y भी पता है, 60 भी पता है, x मिल जाएगा. तो ट्रायंगल का नेम लिखिए. सबसे पहले कौन से ट्रायंगल की अब हम बात कर रहे हैं, ABC. इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस 60 180 डिग्री होगा. सो y की जगह पे अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे. y हमने फाइंड कर लिया है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. तो y आ गया है 60 डिग्री. तो x प्लस 60 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना, इट इज़ योर होमवर्क. और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इजीली बेटा हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि DE और BC ये 2 पैरेलल लाइंस हैं. ये ट्रायंगल एक बड़ा सा बना हुआ है ना, इसके अंदर ये 2 लाइंस हैं. ये दोनों कैसी हैं बेटा, पैरेलल हैं. पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हम लोग फ़ौरन से. तो हमें अननोन एंगल सारे फाइंड करने हैं. तो देखिए ज़रा, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो हम लोग किसे ढूंढते हैं, ट्रांसवर्सल को ढूंढते हैं. मतलब वो लाइन जो इन दोनों को कट करती हुई जा रही हो या फिर इन दोनों को टच कर रही हो, स्ट्रेट लाइन. तो देखिए एक ये रहा ट्रांसवर्सल, है कि नहीं. तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर और पैरेलल लाइन के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल. सेम शेप बन रहा है ना, यूं और यूं. तो ये और ये इक्वल. सो y इज़ इक्वल टू x हो गया. ये देखिए. और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें दूसरा ट्रांसवर्सल, तो ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं. और एक और लाइन जो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है वो है AC. ये देखिए, ये भी तो इन दोनों को टच कर रही है ना. तो ये भी हमारे एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. तो एंगल Z इज़ इक्वल टू 40 डिग्री. करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना. सो ये हमने लिख दिया यहाँ पे इन द ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग एंगल, नीचे भी करस्पॉन्डिंग एंगल यू हैव टू राइट. तो हमें Z की तो वैल्यू मिल गई, Z इज़ इक्वल टू 40 डिग्री. अब हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये अगर हमने ट्रायंगल देख लिया ऊपर वाला ADE, ट्रायंगल ADE, तो इसमें क्या क्या पता है. ये रहा 30 डिग्री, y है ये, और Z हमें मिल चुका है 40 डिग्री, है ना. 30 प्लस y प्लस Z इज़ 180 डिग्री. Z की जगह पे Z की वैल्यू लिख दी नेक्स्ट लाइन में 40 डिग्री. फिर 30 प्लस 40 क्या हो गया, 70 हो गया. फिर 70 को अब दूसरी साइड पे भेजना है तो -70 और y की वैल्यू आ गई. अब हम क्योंकि स्टार्टिंग में लिख चुके थे ना कि y और x दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए x भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री. y 110, x भी 110. नेक्स्ट है बेटा 10th क्वेश्चन, जिसमें मैं स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है. बाकी आपको अपने आप से सॉल्व करना है क्योंकि बहुत ईजी है. बस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा. क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि क्या हमें गिवन है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है. एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B एंड देन इक्वल टू एंगल C. ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 2 एंगल C.
तो मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 2 एंगल सी के इक्वल हैं। देखिए जब भी बीच में कोई साइन नहीं होता है मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, तो 2 एंगल सी का मतलब है 2 इंटू एंगल सी। समझ में आई बात, 2 एंगल सी लिखा है मतलब 2 इंटू एंगल सी। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने एंगल सी को ले लिया एक्स, एंगल सी को क्या ले लिया, लेट एंगल सी बी एक्स। तो अगर एंगल सी एक्स है तो बताइए एंगल ए भी 2 एंगल सी के इक्वल है ना, और एंगल बी भी 2 एंगल सी के इक्वल है। तो एंगल सी की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे बस। तो एंगल ए 2 एंगल सी के इक्वल है मतलब कि 2x के इक्वल है। ठीक है, एंगल सी को हमने क्या माना है बेटा, x, तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया x। तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 2x और एंगल बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं और ये दोनों इसके भी इक्वल हैं, 2 एंगल सी के मतलब 2x के। तो हमें तीनों एंगल से के फाइंड आउट हो गए। एंगल सी है x, एंगल ए है 2x और एंगल बी भी क्या है 2x। तो 2x और ये x तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह पे लिखिए 2x, बी की जगह पे भी 2x, सी की जगह पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री। In the bracket write the name of the property, angle sum property. Now the last question number 12 जो कि बहुत ही easy है। इसमें हमें क्या गिवन है, ये फिगर गिवन है जिसमें दिया हुआ है कि L is parallel to BC। L is parallel to BC। L क्या है, जो भी लाइंस पैरेलल दी हुई होती हैं उन्हें हम लोग पहले फाइंड करते हैं कहाँ हैं वो। तो L रही ये लाइन और BC है ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, तो हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें प्रूफ करना है इसको, इनकी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रूफ करना है A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए बेटा बहुत ही इजीली हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ है। ये किसका प्रूफ है, एंगल सम प्रॉपर्टी का। एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमें प्रूफ करनी है। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वो हमें अब प्रूफ करना है, वो हमें दिखाना है कि कैसे 180 डिग्री होता है। बहुत ही ईजिली हम लोग प्रूफ कर लेंगे बस इन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये रहा हमारा ट्रांसवर्सल, ए बी क्या है ट्रांसवर्सल। तो हमें z दिख रहा है कहीं बनता हुआ, ये देखिए z बन रहा है, दिस इज z। z के अंदर ये जो एंगल्स आ रहे हैं इक्वल होते हैं ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल b। इसी तरीके से देखिए एक और भी z बन रहा है, ये रहा z, ये भी तो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है ना AC, क्योंकि ये भी तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है, कट करता हुआ जा रहा है। तो ये रहा है हमारा z, ये एंगल और ये एंगल z के अंदर अब आ रहे हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारा आ गया एंगल 1 एंगल B के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, एंगल 2 एंगल C के इक्वल प्रूफ कर दिया। प्रॉपर्टी यूज्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ सिंपली अगर हम लोग देखें तो लीनियर पेयर कहीं दिख रहा है, लीनियर पेयर इस पॉइंट पर, ये हमारी लाइन है L, इसमें A पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो ये एंगल 1, ये A और ये एंगल 2, इन तीनों को ऐड करके हमारा 180 डिग्री आएगा ना, क्योंकि A पॉइंट पर हमारे ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तीनों को ज्वाइन कर दे तो हमें कंप्लीट एंगल ये मिल रहा है लाइन के नीचे। तो हमने वही करा, एंगल 1 प्लस A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। अब बस क्या करना है हम लोगों को, एंगल 1 की जगह पे एंगल B लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो हमने वही करा, देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने एंगल 1 की जगह पे एंगल B लिख दिया, प्लस A को एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लिया। एंगल 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 अभी हमने किसके इक्वल प्रूफ करा है, एंगल C के इक्वल है एंगल 2। तो एंगल 2 की जगह पे एंगल C लिख सकते हैं ना, हमने वही लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री कॉपी डाउन कर लिया। तो देखिए हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, B प्लस A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं ना, प्लस चाहे B प्लस A प्लस C करें या A प्लस B प्लस C करें, बात तो वही है।
तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड, मतलब हमने प्रूव कर दी ये थ्योरम। सो दैट इज़ ऑल द बेस्ट।